अक्षय कुमार ने किया एक चौंका देने वाला खुलासा। एक के बाद एक लगातार कई फ्लॉप फिल्मों की मार झेल रहे अक्की ने बताया कि कैसे उन्हें काम के बाद नहीं मिला उनका पेमेंट। खिलाड़ी कुमार ने कहा, ऐसे कई प्रोड्यूसर्स हैं जिन्होंने उन्हें फाइनेंशियली किया है चीट। अक्षय कुमार पिछले कुछ सालों से अपने करियर में काफी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कंसेक्यूटिव फ्लॉप्स दी, जिसमें अब उनकी रिसेंटली रिलीज्ड फिल्म सरफराज भी हो गई है शामिल। और अब इसी बीच अक्षय ने एक हैरान कर देने वाली बात कही है। उन्होंने बताया कि कैसे कुछ प्रोड्यूसर्स ने उनकी फीस नहीं दी है। दरअसल हाल ही में एक शो में अपीयर हुए अक्षय कुमार ने शो पर अपने करियर में हुए फाइनेंशियल चीटिंग को लेकर बात की। अक्षय कुमार ने एडमिट किया कि उनके साथ कुछ प्रोड्यूसर्स ने फाइनेंशियल धोखाधड़ी की है। उन्होंने कहा, एक दो प्रोड्यूसर्स की पेमेंट नहीं आती है एंड इट्स चीटिंग ओनली। इसके बाद अक्षय ने ये भी बताया कि अगर कोई उन्हें चीट करता है तो वो उससे दूरी बना लेते हैं। एज ही कोटेड, उसके बाद मैं उससे बात ही नहीं करता, चुप हो जाता हूँ, अपने साइड में निकल जाता हूँ। यानी खिलाड़ी कुमार एक तरफ तो बॉक्स ऑफिस पर फेल हो रही अपनी फिल्मों से परेशान है और दूसरी तरफ कई प्रोड्यूसर्स से पेमेंट ना मिलने का दर्द भी उन्हें सताता है। बताते अक्षय कुमार की फिल्म सरफराज से पहले फ्लॉप फिल्म्स की लिस्ट में बच्चन पांडे, सम्राट पृथ्वीराज, रक्षाबंधन, सेल्फी, राम सेतु और मिशन रानीगंज जैसी मूवीज शामिल हैं। वहीं इसी लिस्ट में बड़े मियां छोटे मियां भी है, जो अर्लियर दिस ईयर रिलीज हुई थी। लेकिन अब अक्षय अपनी फिल्मों के सिलेक्शन को लेकर माइंडफुल हो गए हैं। उन्होंने अपने एक रीसेंट इंटरैक्शन में ये भी कहा कि उन्हें अपनी स्क्रिप्ट सिलेक्शन स्ट्रेटजी में चेंजेस लाने की जरूरत है। पर फिलहाल अक्षय इस सिचुएशन से पॉजिटिवली डील कर रहे हैं और उनका पूरा फोकस अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर है। अक्की की किट्टी में खेल खेल में, स्काई फोर्स, सिंघम अगेन, वेलकम टू द जंगल और हेरा फेरी 3 है। वी जस्ट होप इन फिल्मों के साथ खिलाड़ी कुमार का जादू ऑडियंस पर फिर से चले और फ्लॉप्स का जो टैग उन पर लगा है वो हट जाए। यूके वेकेशन से कपूर सिस्टर्स की न्यू पिक्चर हुई वायरल। करीना कपूर खान के साथ साथ करिश्मा कपूर भी पूरी तरह से वेकेशन मोड में आ चुकी हैं और रिसेंटली उन्होंने अपने हॉलिडे से बेबो के साथ अपने कुछ लेटेस्ट फोटोज किए हैं शेयर। एंड एज ऑलवेज दोनों की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर फैंस को पसंद आ रही हैं। करीना कपूर खान अब तक अपने इंटरनेशनल ट्रिप की कई ग्लिम्सेस सोशल मीडिया पर शेयर कर चुकी हैं, जिसमें उन्हें उनके हस्बैंड एक्टर सैफ अली खान के साथ चिल करने से लेकर उनकी सिस्टर करिश्मा कपूर के साथ स्ट्रोल करते हुए देखा गया। और अब लोलो ने अपने वेकेशन पिक्चर से सभी की अटेंशन कैच की है। जी हाँ, 24 जुलाई को करिश्मा कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी और करीना कपूर खान की एक नई पिक्चर शेयर की। इसमें करीना को करिश्मा के साथ पोज करते हुए देखा जा सकता है। ये फोटो यूनाइटेड किंगडम के एक 17th सेंचुरी रेस्टोरेंट के बाहर की है, जो उन्होंने अपने ट्रिप के दौरान रिसेंटली एक्सप्लोर की। बेबो और लोलो इन पिक्चर्स में स्टाइलिश लग रही हैं। करीना ने ब्राउन जैकेट और ब्लू फ्लेयर्ड जीन्स पहनी है, जबकि करिश्मा ने लॉन्ग ब्लैक जैकेट और ब्लू जीन्स में अपना कूल लुक फ्लॉन्ट किया है। लोलो ने अपना लुक एक कैप के साथ कंप्लीट किया। वहीं कपूर सिस्टर्स ने अपने आउटफिट्स को सनग्लासेस के साथ पेयर किया। एक और पिक्चर में बेबो और लोलो नेचर की ब्यूटी को एंजॉय करते हुए नजर आ रही हैं। वैसे इससे पहले करिश्मा कपूर ने अपनी वेकेशन से कुछ और झलकियां फैंस को दिखाई थी, जिसमें वो करीना कपूर खान के साथ फन मूड में नजर आई। वहीं इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट हुई इस पिक्चर में करिश्मा को अपनी बेटी समायरा कपूर और करीना के साथ पाथवे पर स्ट्रोल करते हुए देखा गया। All of them had their backs towards the camera. पिक्चर को उन्होंने कैप्शन दिया, Summering with my hearts। करिश्मा और करीना श्योरली अपने हॉलिडे से लोगों को वेकेशन गोल्स दे रही हैं।
लिए उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड उलिया वंतूर कितनी स्पेशल है, इसकी एक झलक फिर आ गई है सामने, जब पूरी खान फैमिली के साथ मिलकर सलमान खान ने उनके बर्थडे को बना दिया यादगार। Yes, you heard it right. सलमान खान ने अपनी alleged लेडी लव के बर्थडे का जश्न मनाया और जिसमें नजर आया सलमान का पूरा परिवार। अब ये बात तो किसी से नहीं छिपी है कि सलमान खान और उनका पूरा परिवार रोमानियन ब्यूटी और सिंगर उलिया वंतूर के साथ एक खास रिश्ते में बंधे हैं। उलिया जहां खान फैमिली के हर छोटे बड़े इवेंट का हिस्सा होती है, तो सलमान खान और उनका परिवार भी उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देता है। ऐसे में जुलाई 24 को उलिया वंतूर ने अपना 44th बर्थडे सेलिब्रेट किया और इसके फोटोज इंटरनेट पर वायरल हो गए, क्योंकि इस खास दिन पर सलमान एंड फैमिली उनके साथ थी। दरअसल सलमान खान के ब्रदर इन लॉ अतुल अग्निहोत्री ने उलिया को एक स्वीट बर्थडे पोस्ट के साथ बर्थडे विशेस दी। इसके साथ पोस्ट की गई फोटो में आप देख सकते हैं कि उलिया अपना स्पेशल डे सलमान खान की फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रही है। पिक्चर में सलमान के अलावा उनकी सिस्टर्स अर्पिता खान और अलवीरा अग्निहोत्री, उनके रिस्पेक्टिव हस्बैंड्स आयुष शर्मा और अतुल अग्निहोत्री और उनके बच्चे नजर आ रहे हैं। साथ ही अरबाज खान के सन अरहान खान और सोहेल खान के सन निर्वाण खान भी इस स्वीट फोटोग्राफ के लिए पोज करते दिखाई दिए। इसे सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए अतुल अग्निहोत्री ने लिखा, हैप्पी बर्थडे वंतूर उलिया, और उन्होंने पोस्ट में सबको टैग भी किया। स्पेशल बर्थडे पोस्ट के बाद अब फिर से सलमान खान फैंस में उलिया के साथ उनके स्पेशल बॉन्ड की चर्चा शुरू हो गई है। वही सालों पहले उलिया वंतूर अपने एक इंटरव्यू में कह चुकी है कि वो और सलमान खान म्यूजिक पर बॉन्ड करते हैं जब उनके पास स्पेयर टाइम होता है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें म्यूजिक पसंद है। She continued, he composes, writes lyrics, and I think music has been part of his journey quite a lot. If you think about it, he's a very musical actor. He has all these big hits and music has been a part of his journey as a strong pillar. खैर, सलमान खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो अपनी अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म सिकंदर में बिजी है। AR मुर्गदास के डायरेक्शन में बनी ये एक्शन एंटरटेनर साजिद नडियाडवाला के द्वारा बैक की गई है और इसमें रश्मिका मंदाना, प्रतीक बब्बर और सत्यराज इम्पोर्टेंट रोल्स में है। ये फिल्म अगले साल ईद 2025 पर रिलीज होने वाली है। इसके अलावा सलमान खान के पास किक 2 भी पाइपलाइन में है। सलमान खान के घर हुई फायरिंग केस में फाइल हुई चार्जशीट से हुए बड़े खुलासे। इस चार्जशीट से पूरे मामले पर अब पुलिस ने कई अननोन फैक्ट्स किए हैं शेयर। आखिर सलमान खान के घर पर अटैक का क्या था मकसद? बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग के केस में कुछ नई जानकारी सामने आई है। पुलिस की चार्जशीट से पता चला है कि लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने शूटर्स को इंस्ट्रक्शन दिए थे कि वो बिना हेलमेट पहने और बेपरवाह जाएं ताकि वो कॉन्फिडेंट लगे। 14 अप्रैल को सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी। सलमान खान ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि उन्हें और उनके परिवार को अनमोल बिश्नोई से खतरा है। चार्जशीट में अनमोल बिश्नोई और शूटर्स के बीच एक ऐप के जरिए हुई बातचीत का ट्रांसक्रिप्ट भी शामिल किया गया है। अनमोल ने शूटर्स को कहा था कि फायरिंग करते वक्त हेलमेट ना पहने और दबंग अंदाज अपनाए ताकि वो बेखौफ लगे और ऐसा लगे कि वो कुछ बड़ा कर रहे हैं। अनमोल बिश्नोई ने शूटर्स को इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि गोलियां सोच समझ कर चलानी है, चाहे जितना भी वक्त लगे।
पुलिस के मुताबिक अनमोल बिश्नोई लगातार शूटर सागर पाल और विकी गुप्ता के कांटेक्ट में थे और उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई से भी बात की थी, जो गुजरात की जेल में बंद है। लॉरेंस ने उन्हें तैयार रहने और सफल होने के लिए कहा था। अनमोल ने गुप्ता से कहा था कि अगर वो काम में सफल रहे तो वे इतिहास रचेंगे और मीडिया में छा जाएंगे। मुंबई पुलिस का कहना है कि ये साजिश मुंबई में अपना दबदबा बनाने के इरादे से रची गई थी। क्या जावेद अख्तर को रणबीर कपूर स्टारर फिल्म एनिमल नहीं है पसंद? उन्होंने क्यों कहा आजकल एंग्री यंग मैन का अवतार कार्टून की तरह बनता जा रहा है? लिरिसिस्ट और पोएट जावेद अख्तर ने सलीम खान के साथ मिलकर इंडियन सिनेमा में कुछ बड़ी ब्लॉकबस्टर्स बनाए हैं। इनकी फिल्में अक्सर टफ ग्रफ मेल प्रोटैगनिस्ट्स को दिखाती थी और इन दोनों को एंग्री यंग मैन बनाने का क्रेडिट दिया जाता है। और रिसेंटली एक इंटरैक्शन के दौरान जावेद अख्तर से पूछा गया कि आजकल की मूवीज में मेन गुस्से में क्यों होते हैं, तो उन्होंने काउंटर क्वेश्चंस करते हुए पूछा वो किससे गुस्सा हैं, औरतों से। जब इंटरव्यूअर ने हाँ कहा तो जावेद अख्तर ने कहा कि ऐसे लोग एस्टैब्लिशमेंट से लड़ने की हिम्मत नहीं रखते और औरतों को आसान टारगेट समझते हैं। जावेद साहब ने कहा कि सभी मर्द जनरली एंटी वुमेन नहीं है, पर उन्होंने माना है कि मर्दों को बदलना होगा क्योंकि पुरानी चाल काम नहीं करेगी। जावेद ने यह भी कहा कि उन्होंने कभी फीमेल ओरिएंटेड फिल्म नहीं लिखी, जो उनके लिए एक हैंडीकैप है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि सलीम जावेद की फिल्मों में कभी भी औरतें सबसर्विएंट कैरेक्टर्स नहीं होती थी, चाहे उनके पास सिर्फ 5 सीन्स ही क्यों ना हो। वो हमेशा स्ट्रॉन्ग और अपने अधिकारों वाली होती थी। साउथ के हीरोज के बारे में बात करते हुए जावेद अख्तर ने कहा कि हीरो अब एक कैरिक्रीचर बन रहा है जो चाहता है कि औरत उसके जूतों को चाटे। जावेद ने कंसर्न एक्सप्रेस किया कि ये कैरेक्टर एक कैरिक्रीचर ऑफ एन एंग्री यंग मैन बन रहा है। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने फिल्म एनिमल देखी है तो जावेद जी ने कहा कि उन्होंने ये फिल्म नहीं देखी, पर उन्होंने सुना है कि इसमें एक सीन है जहां हीरो औरत से अपने जूतों को चाटने के लिए कहता है। उन्होंने नोट किया है कि वो औरत झुक जाती है, लेकिन थैंकफुली सीन कट हो जाता है उसके आगे बढ़ने से पहले। यहाँ जावेद अख्तर का इरादा रणबीर कपूर को टारगेट करने का नहीं था, लेकिन ये भी साफ था कि वो विमेन के पोर्ट्रेयल इन द फिल्म्स को लेकर कंफर्टेबल नहीं है। एक्ट्रेस सारा अली खान अपने फ्रेंड्स के साथ कश्मीर की वादियों में छुट्टियां मना रही हैं। और वहां से उन्होंने कुछ सीनिक पिक्चर्स को शेयर किया है जिसमें उनके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही है। वैसे आपको बता दें, इससे ठीक पहले सारा की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो विजिबली अपसेट दिखाई दे रही थी क्योंकि उनके ऊपर क्रू मेंबर से कुछ गिर गया था। लेकिन अब तक ये साफ नहीं है कि ये वीडियो रियल है या सम सॉर्ट ऑफ पब्लिसिटी स्टंट।
करण जौहर की अपकमिंग वेब सीरीज में नजर आएंगी श्वेता तिवारी। अपने इस चैलेंजिंग रोल के बारे में बात करते हुए शी सेड, आई एम डूइंग धर्मा प्रोडक्शंस अपकमिंग वेब सीरीज. In that I play a character similar to a Don who wears saris and smokes cigarettes. It's a very challenging role and that's what drew me to it. कटरीना कैफ के न्यूट्रिशनिस्ट ने उनके डाइट के बारे में बात करते हुए काफी इंटरेस्टिंग बातें बताई। उन्होंने बताया कि कटरीना दिन में सिर्फ 2 मील्स ही लेती हैं और वो घर का खाना पसंद करती हैं। She only has 2 meals a day and is not someone who eats every 2 hours. She sticks to घर का खाना and carries it with her. She's someone who will eat the same kind of food. खबर है कि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की पोस्ट वेडिंग फेस्टिविटीज को सेलिब्रेट करने के लिए मुकेश अंबानी ने लंदन के 7 स्टार होटल को सितंबर तक के लिए बुक किया है। यानी अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की लैविश शादी की फेस्टिविटीज सितंबर तक चलने वाली है।